समझ में नहीं आ रहा भगवान, और कितनी मेरी परीक्षा लेंगे, कब तक मेरी परीक्षा लेते रहेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों मैं क्या कर रही हूँ। वीडियो को इन तक देखिएगा तभी आप लोग को पूरी सच्चाई पता चल पाएगा, नहीं तो नहीं चलेगा। दोपहर को करीबन 2 बज रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट में आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आप लोग कैसे हैं। मैं ठीक हूँ। ओके, तो देखिए दोस्तों मैं क्या बना रही हूँ। मैं खाना बनाने के लिए चूल्हे बना रही हूँ। कहीं की बनाऊँगी, किसी का मजाक नहीं उड़ाना, मजाक मत करिएगा प्लीज। समय है, समय बलवान होता है। उसके बाद सुख की घड़ी आती है। अगर हम कोशिश करेंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, बस मुझे फिलहाल अब किसी से कोई मदद नहीं चाहिए, किसी से भी कोई मदद नहीं चाहिए। तो ये मेरा डेली व्लॉग है दोस्तों। करीबन दोपहर को 2 बज रहे हैं। मैं खाना बनाने के लिए पहले चूल्हा बना रही थी, खाना बनाने की तैयारी करूँगी। कहीं से कोई हेल्प करने वाला नहीं है फ्रेंड्स, वीडियो में भी कोई हेल्प करने वाला नहीं है। लगाते छोटा स्टैंड है, उसी पे मैं खड़ा करके बना रही हूँ और उसी पे ही बनाऊँगी। प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिएगा। भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे जो मेरा साथ हो रहा है। मैंने आज तक किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा अपने ख्याल से, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। किस्मत का लिखा कौन मिटा सकता है। मैं बस शांति चाहती हूँ, किसी तरह से शांति रहे। मेरे से अगर किसी को दिक्कत है तो मैं खुशी खुशी हट जा रही हूँ। भाई आप लोग शांत से रहो, आपस में खुश रहो, लेकिन नहीं, फिर भी लोगों को दिक्कत होती है मेरे से। क्या करे दोस्तों, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपना कुछ नहीं रहा है, कोई नहीं अपना दुनिया में। दोस्तों बचपन से लेकर आज तक मैंने दुख ही देखा है। मेरी ज़िंदगी में तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। मैं लाख कोशिश कर लूँ, मेरा हर कोशिश नाकामयाब रहता है। समझ में नहीं आता कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। कोई बात नहीं, किस्मत का लिखा हो कौन मिटा सकता है, कोई नहीं मिटा सकता है। भगवान किसी के साथ ऐसा नहीं करे जो मेरे साथ हो रहा है। मैंने
लिए सब कुछ किया, सबके लिए अच्छा किया, मेरे लिए तो कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है ना। दोस्तों, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आने से पहले ही हमेशा चली जाती है। समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, कैसे जीऊँ। सब कुछ छीन लिया भगवान ने मुझसे, मेरा सब कुछ छीन लिया, तो जीने की मेरी कोई वजह ही नहीं रहा है। लेकिन फिर भी जीना पड़ेगा। जानते हैं किसके लिए? क्यों? सत्य के लिए, क्योंकि मैं सत्य हूँ। मैं परेशान जरूर हो रही हूँ, लेकिन पराजित नहीं होऊंगी। हमेशा टूट जाती हूँ, हमेशा टूट जाती हूँ, हमेशा अकेलापन पड़ जाता है मेरी ज़िंदगी में। दोस्तों, कल दिवाली ऐसा दिन को मैं एक दिया तक नहीं जलाई, शायद उसी का परिणाम मुझे भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, बाहर की आवाज़ें आ रही है, प्लीज़ आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा। बगल में खेत जोता रहा है, उसी का आवाज़ आ रही है। कहाँ से वीडियो बनाओ, यही सब बना रही हूँ, तो प्लीज़ बाहर की आवाज़ों को आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा। बहुत सहते आई हूँ दोस्तों, बहुत सह चुकी मैं, अब नहीं सहूँगी। दिया किसके लिए जलाती मैं, आप ही लोग बताइए। जिसके ज़िंदगी में घोर अंधेरा ही अंधेरा है, वो किसके लिए दिए जलाती, किस उजाले के लिए जलाती, कौन सा उजाला कर लेती। इसीलिए दोस्त, मैं कल दिए तक भी नहीं जलाई। 3 साल हो गए, 3 साल से पटाखा तो दूर की बात, मैंने दिए तक भी नहीं जलाए दिवाली में, इस बार भी नहीं जलाई। देखिए, पता नहीं कब मुझे दिया जलाने का मौका मिलेगा। जिसके ज़िंदगी में थोड़ी सी शांति ना हो, थोड़ी सी खुशियाँ ना हो, वो भला दिया कैसे जला सकता है? कैसे? कल भी मैं सारा काम की थी, घर का सारा चीज़ करती हूँ, सारा चीज़ करने के बाद मम्मी से बोली, मेरी मम्मी दिया जलाई है घर में, दूसरा कोई नहीं। लगता है हम पूरी फैमिली को सिर्फ सहने के लिए भगवान ताकत दिए हैं। सब सिर्फ सह सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते, कुछ सुना नहीं सकते हैं। कोई बात नहीं, अगर मैं गलत हूँ तो मैं साइड हो जा रहा हूँ भाई, अपना रह लो शांति से आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। और फिर मुझे कुछ मत कहना कि मेरी वजह से तुम लोगों को कोई परेशानी हुआ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम लोगों को कोई परेशानी हो। सच में मैं बहुत रो रही हूँ। अब नहीं रोऊंगी, अब हिम्मत से काम लूँगी, मुझे अब नहीं रोना है, वरना मैं अपना हिम्मत और ताकत दोनों खो बैठती हूँ। इसीलिए मुझे रोना नहीं है, मुझे मेहनत करना होगा, मुझे हिम्मत करना होगा, मुझे स्ट्रगल करना होगा। और मैं करूँगी भी। तो देखिए दोस्तों, मेरा चूल्हा बन के रेडी हो गया, चूल्हा बन चुका है। अभी तो गीला है, शाम से मैं खाना बनाऊँगी, जो कुछ बनाऊँगी आप लोगों को बताऊँगी ज़रूर। क्या कर सकती हूँ, सबका अपना अपना नसीब है, मेरे नसीब में यही लिखा है। और लिखा क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि अगले जन्म में मैं गलत की थी ना, गलत की थी तभी तो इस जन्म में सज़ा मिल रहा है। अनिरुद्धाचार्य यही तो कहते हैं कि जो अगले जन्म में गलत किया रहता है ना, उसे इस जन्म में मिलता है, जो इस जन्म में किया रहता है उसे अगले जन्म में मिलता है। 84 लाख जोनियों में भटकना पड़ता है, कहीं ना कहीं ये चीज़ मिलता है। तो ठीक है ना, मैं अपनी गलतियाँ सुधारना चाहती हूँ, मैं नहीं गलत करूँगी, किसी के साथ कोई गलत नहीं कर रही हूँ, समाज सेवा करूँगी, समाज का सेवा करूँगी, आगे बढ़ूँगी, कोई गलती नहीं करना चाहती। बहुत हो गया, भगवान ने भी मेरे साथ बहुत मजाक कर लिया, बहुत मजाक हो गया मेरे साथ, अब मैं किसी का मजाक नहीं सुनने वाली हूँ।
सिर दर्द से इसी तरह से फट रहा है। आप लोगों को तो पता ही है कि सिर में कितना काफ़ी दर्द होता है। अभी एक जगह से दवा करा रहे हैं तो दवा भी कब आपको सूट करेगा, जब आराम से आप रहेंगे चैन से, तभी तो। कभी कोई कुछ कह रहा है। ससुराल में भी लोग हमेशा रोज ताने मारते हैं। अगल बगल सुनने को मिल रहा है कि मेरा पति शादी कर लिया। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि बेचारा शादी कर लिया, क्योंकि वो मुझसे खुश नहीं था। मेरा पति मुझसे जब खुश नहीं है तो मैं उसकी कराऊंगी ना, दूसरी शादी मैं कराऊंगी। और जहाँ कहीं भी कहेगा मैं कराऊंगी। लोग बोल रहे हैं कि शादी नहीं किया है, रखा है किसी मैडम को, तो कोई बात नहीं। लोग सोचते होंगे कि काहे कि इसके सिर को दर्द देंगे। नहीं, मुझे दर्द नहीं होता, मुझे खुशी मिलती है। मेरा पति जिसमें खुश है, जिसके साथ खुश है, मैं भी खुश हूँ। उसकी खुशी में मेरी खुशी है। वो किसी के भी साथ रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं थी तो भी वो वही करता, वही कर रहा था। जो उसे करना है वो तो मेरी आंखों के सामने ही कर रहा था। बाहर के लोगों से अच्छे से रहता था, मुझे मारता पीटता था। तो अच्छा है ना, अच्छा तो है। अपना जिसके साथ उसका दिल लगे उसके साथ खुश रहे, शांति से रहे। हाँ, लेकिन हाँ शांति से रहे। हल्ला नहीं करो भाई, टेंशन नहीं करो, मुझे टेंशन मत दो। चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा नहीं बोलूँगी, इतना ही रहने दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी तक तो हम कुछ क्या बताएं। सुबह में खाई थी 2 रोटी, बस वही खाई हूँ। आप लोग को अगर दया आएगा, तरस आएगा तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नहीं करना होगा, नहीं अच्छा लगेगा तो मत कीजिएगा, कोई बात नहीं। और एक बात, जिसका हर कोई साथ छोड़ देता है ना, उसके साथ एक इंसान ज़रूर रहता है। पता है कौन? गॉड फादर, मेरे भगवान मेरे साथ है। मैं उन्हीं के सहारे जी लूँगी, वही मेरा सब कुछ है। बाय दोस्तों, अब नहीं बोल सकती मैं।